अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक्सरसाइज 10.2 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाइव और आर साइन थीटा माइनस फाइव। कहते हैं जो गिवन क्वेश्चंस हैं, ये गिवन जो पार्ट्स हैं, इनको आपने या तो आर साइन थीटा प्लस फाइव की फॉर्म में लिखना है या फिर आर साइन थीटा माइनस फाइव की फॉर्म में लिखना है। इन दोनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर तो दरमियान में प्लस का साइन होगा तो फिर ये वाली फॉर्म बनानी है आर साइन थीटा प्लस फाइव। ठीक। और अगर यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस का साइन होगा तो फिर आर साइन थीटा माइनस फाइव वाली फॉर्म बनानी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा देखें, ये मैंने पहले से आपके सामने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रखा है। आर साइन थीटा प्लस फाइव क्या होगा? आर मैंने लिखा एज इट इज, थीटा प्लस फाइव को इस फॉर्मूला के मुताबिक एक्सपेंड किया, ये बना, और फिर आर को मल्टीप्लाई किया तो ये बना। ठीक। इसी तरह आर साइन थीटा माइनस फाइव, इसमें ये वाला फार्मूला एक्सपेंड करना है, सेकंड वाला, और ये आपके सामने मैंने करके रखा हुआ, अब देख लीजिएगा। अच्छा, अब जरा देखें, अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है तो ये कन्वर्ट होगा थीटा प्लस फाइव वाली फॉर्म में। तो जब थीटा प्लस फाइव वाली फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब है कि इसको जब मैं कंपेयर करूंगा, तो आर साइन थीटा प्लस फाइव की जो एक्सपेंडेड फॉर्म बनी है ये वाली, इसके साथ कंपैरिजन होगा इसका। ठीक है। तो यही चीज मैं लिखता हूं, इसे मैं वन का नाम दे देता हूं और मैं कहता हूं कंपेयरिंग कंपेयरिंग वन विद, इक्वेशन नहीं कहना इसको, इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इक्वेशन कंपेयरिंग वन विद, किसके साथ कंपैरिजन करना है? थीटा प्लस फाइव वाली फॉर्म बननी है ना, तो थीटा प्लस फाइव की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये, इसके साथ कंपैरिजन होगा। तो विद आर साइन आर कोस फाइव साइन थीटा, आर कोस फाइव साइन थीटा प्लस आर साइन फाइव कॉस थीटा, और साइन फाइव कॉस थीटा। अब देखें, कंपैरिजन करें, वी गेट क्या मिलेगा हमें कंपैरिजन के नतीजे में? वी गेट, देखिएगा जरा, साइन थीटा यहां भी है यहां भी है, लेकिन यहां साइन थीटा का जो कोएफिशिएंट है वो है आर साइन फाइव, यहां साइन थीटा का कोएफिशिएंट है 12। तो इसका मतलब है कि आर कॉस फाइव जो है वो 12 के इक्वल बना। एक हमें ये चीज मिली। मजीद देखें, यहां भी कॉस थीटा है, यहां भी कॉस थीटा है, लेकिन यहां कॉस थीटा का कोएफिशिएंट है आर साइन फाइव, जबकि ऊपर देखें तो कॉस थीटा का कोएफिशिएंट है 5। सो दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है। ये दो इक्वेशंस हमें मिल गई। इन इक्वेशंस को नाम दे दें, इक्वेशन रोमन में नाम दे दें, रोमन वन एंड रोमन टू। अच्छा, अब अगर मैंने ये वाली फॉर्म बनानी है, आर साइन थीटा प्लस फाइव वाली फॉर्म बनानी है, तो मेरे पास आर की वैल्यू होनी चाहिए, फाइव की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों हमने अपने पास से इंट्रोड्यूस करवाए हैं। थीटा तो ऑलरेडी यहां पे मौजूद होता है। ठीक है। तो आर और फाइव की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अब आर और फाइव दो अननोन्स बनते हैं, आर फाइव दो अननोन्स हैं, तो इक्वेशंस भी हमारे पास दो आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बारी बारी आर और फाइव फाइंड कर लेंगे हम। कितना आसान हो गया काम। तो देखें जरा, पहले अगर मैं फाइव फाइंड करना चाहता हूँ, फाइव की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, तो आर को रिमूव करना पड़ेगा। जाना पहचाना पुराना तरीका जो आप 10th क्लास में सीख चुके हैं। तो आर को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू पे डिवाइड कर दूंगा। तो ये मैंने लिखा इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू। तो जब डिवाइड होगा, सॉरी, इक्वेशन टू बाय वन, वन को भी टू पे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टू बाय वन में इसलिए कर रहा हूं कि टू में साइन है, यहाँ पे कॉज है, तो वो साइन बाय कॉज टेन बन जाएगा। अगर कॉज बाय साइन करेंगे तो कॉट बनेगा, है वो भी ठीक, गलत तो वो भी नहीं है। बहरहाल देखें, तो ये मैंने लिखा और साइन फाइव डिवाइडेड बाय और कॉस फाइव। अब राइट हैंड साइड्स देखें दोनों की, 5 डिवाइडेड बाई 12, तरतीब का ख्याल रखना है। इसे ऊपर लिखा है ना आर साइन फाइव को, तो 5 को ही ऊपर लिखना है। अच्छा, अब देखें, दोनों आर और आर तो कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बना, ये बना टेन फाइव, दैट इज इक्वल टू 5/12। और यहां से फाइव की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमें चाहिए ना यहाँ पे फाइव, अभी मैंने आपको बताया फाइव और आर की जरूरत है। ठीक है। तो फाइव क्या बनेगा, फाइव बनेगा टेन इनवर्स ऑफ 5/12, टेन इनवर्स ऑफ 5/12। बस इसको अब मजीद सिंप्लीफाई नहीं करना, ये पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर आएगा, बस जैसे है वैसे ही रहने दें इसको। ठीक है। अगर तो प्रॉपर एंगल की फॉर्म में आंसर है फिर तो ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर एंगल नहीं बनेगा, पॉइंट की फॉर्म में आएगा एंगल, तो बस इसको यहीं पे रहने देते हैं। ये आ गई फाइव की वैल्यू। अब आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो फाइव को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत आसान है।
इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करें। तो जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो देखें cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, फाई गायब हो जाएगा बीच में से। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किस किस को, 1 एंड 2, रोमन 1 एंड रोमन 2। ठीक है, सिर्फ 1 नहीं लिखना वरना वो ऊपर वाली को 1 का नाम हमने दिया हुआ है। अच्छा अब जरा देखें, तो ये बनेगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। राइट हैंड साइड देखें, अब इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, सो ये लिखा 144 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, सो ये लिख दिया 25। ठीक है जी, ओके। अब यहां से आर स्क्वायर कॉमन तो अंदर आएगा cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, एंड दिस इज इक्वल टू, ये ऐड होंगे तो बनेगा 169। ठीक, ये बनेगा आर स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है आपको पता है, ये बना 169। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लें तो आर की वैल्यू आ जाएगी 13। अब प्लस माइनस 13 नहीं लगाना, प्लस माइनस 13 नहीं लगाना, ये आर जो होता है ये होता है ओरिजिन से डिस्टेंस, पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ये आपको पता है, फिजिक्स में आप लोग सीख चुके हैं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव नहीं आएगा। तो लें भाई, फाइव भी आ गया, आर भी आ गया। अब अगर आपने इसको लिखना है आर साइन थीटा प्लस फाइव की फॉर्म में जैसा लिखने का हमें कहा गया है, तो अब लिख देते हैं, नाउ नाउ 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा इज इक्वल टू, किस फॉर्म में लिखना था, आर साइन थीटा प्लस 5, लिख दिया आर साइन थीटा प्लस 5, एंड दिस इज इक्वल टू, प्रॉपरली फॉर्म बनानी है ना, यानी आर और फाइव की वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, बस यही हमने करना है। तो आर की वैल्यू क्या है 13 है, तो ये लिखा मैंने 13, ये लिखा साइन, ये लिखा थीटा प्लस, अब क्या करेंगे आप, फाइव की जगह ये पूरा लिख दें तो भी ठीक है, और फाइव की जगह फाइव ही रहने दें तो भी ठीक है। तो फाइव की जगह फाइव ही रहने दें तो ठीक है, लेकिन लेकिन साथ ही साथ नीचे फाइव को डिफाइन करना पड़ेगा, वेयर वेयर फाइव इज इक्वल टू, ये मैंने चीज लिखी, लेकिन साथ ही साथ मैं फाइव को डिफाइन कर रहा हूं कि फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/12, और बस खत्म, tan इनवर्स ऑफ 5/12। ठीक हो गया। अगर आप चाहें तो फाइव की जगह पूरा tan इनवर्स ऑफ 5/12 लिख सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने किस लिए नहीं लिखा कि उधर वो बहुत ज्यादा एक झमघट्टा सा बन जाएगा, बस ये वजह, और कोई वजह नहीं है। तो मैंने फाइव को फाइव रहने दिया और नीचे फाइव को अलग से डिफाइन कर दिया कि भाई फाइव की जगह पे ये मौजूद है, नीचे बता दिया मैंने। आप चाहें तो उधर लिख दें बेशक। अच्छा, ये सारे सवाल ऐसे ही हैं, मैं एक और कर देता हूँ कोई। अब अच्छा, अब आते हैं हम पार्ट नंबर 6 की तरफ, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का। तमाम पार्ट्स बिल्कुल ऐसे ही है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। पार्ट नंबर 1 मैंने करवाया, वो उसमें दरमियान में पॉजिटिव साइन आ रहा था, अब नेगेटिव साइन वाला एक में करवा रहा हूँ, सारे ऐसे ही हैं जैसे ये दोनों पार्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा देखें, अब जाहिर सी बात है इसको कन्वर्ट करना है हमने, तो अब ये जो फॉर्म बनेगी ये होगी आर साइन थीटा माइनस फाइव वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म बनेगी। ठीक है, क्योंकि दरमियान में नेगेटिव साइन मौजूद है। तो जब ये वाली फॉर्म बनेगी, तो अब उसको जब कंपेयर हम करेंगे तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म यानी इस फॉर्म के साथ करेंगे। आगे समझ बात की। तो देखिए जरा, मैं क्या लिखूंगा, अगेन इसको नाम दे दूंगा 1 का, और अब मैं कहूंगा कंपेयरिंग 1, कंपेयरिंग 1 विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, विद आर कोस फाइव, आर कोस फाइव साइन थीटा माइनस आर साइन फाइव कोस थीटा, आर साइन फाइव कॉस थीटा। ठीक है जी। अच्छा, जब कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट, करें जी कंपैरिजन, साइन थीटा यहां भी है यहां भी है, लेकिन यहां साइन थीटा का कोफिशिएंट है आर cos फाइव और वहां साइन थीटा का कोफिशिएंट है 3, तो इसका मतलब है आर cos फाइव जो है दैट इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। एंड इसी तरह cos थीटा यहां भी है वहां भी है, लेकिन यहां cos थीटा का कोफिशिएंट है आर साइन फाइव और वहां cos थीटा का कोफिशिएंट है 5, तो आर साइन फाइव जो है वो आ गया, सॉरी आर साइन फाइव जो है, आर साइन फाइव
दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वल टू -5 नहीं कहीं लिख देना, ये ना ऊपर देखें माइनस है तो इधर माइनस लिख दे, ना 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 ना, यहां भी तो माइनस है, अगर वहां माइनस है तो यहां भी माइनस है। अगर तो ऐसा होता कि एक में प्लस होता एक में माइनस होता तो उस सूरत में यहां माइनस आता। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा, वंस अगेन इसे नाम दे दें रोमन 1 और इस इक्वेशन को रोमन 2 में नाम दे दें। फिर हमने वही करना है, जाहिर है हमने ये वाली फॉर्म बनानी है ना, आर साइन थीटा माइनस फाई, तो हमें आर की वैल्यू चाहिए, फाई की वैल्यू चाहिए। दो ही अननोन्स हैं, दो ही इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके बारी बारी आर और फाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे जो अभी हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया था। ठीक है, तो देखें पहले आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को 1 पे डिवाइड करता हूँ, सॉरी थीटा फाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को 1 पे डिवाइड करता हूँ, 2 डिवाइड बाई 1। इसका फायदा ये होगा कि आर कैंसल आउट हो जाएगा और यहां से फाई की वैल्यू मिल जाएगी, तो बना आर साइन फाई ओवर आर कॉस फाई एंड दैट इज इक्वल टू 5/3। तरतीब का ख्याल रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये अमूमन मिस्टेक हो जाती है कि जब आर साइन फाई यहाँ पे ऊपर लिखे है तो इसके इक्वल 5 था तो 5 को ही ऊपर लिखना है, इस चीज का ख्याल रखना है आपने। अच्छा आर आर दोनों हो गए कैंसिल, अब साइन फाई बाई कॉस फाई क्या बना, ये बना टेन फाई एंड दैट इज इक्वल टू 5/3। लेकिन हमें फाई की वैल्यू चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए, तो फाई की वैल्यू क्या आई, वो आई टेन इनवर्स ऑफ 5/3, टेन इनवर्स ऑफ 5/3। बस यहीं पे रहने दें, कोई इसको अब आगे जो है इनवर्स लेके प्रॉपर एंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एंगल पॉइंट्स में आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर तो एक प्रॉपर एंगल की फॉर्म में मिलता है फिर तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर एंगल की फॉर्म में नहीं मिलेगा, पॉइंट्स की फॉर्म में मिलेगा, दैट्स वाई इसको कोई कुछ भी जो है ना मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रहने दें। अब मैं आर की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो क्या करूंगा, फिर वही काम करूंगा कि 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, जो इससे पहले वाले पार्ट में किया था। तो यहां पे लिखता हूं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रोमन्स। ठीक है, ये वाली इक्वेशन 1 नहीं, ये इक्वेशन तो खैर है ही नहीं। अच्छा अब जरा देखें, तो ये बनेगा आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाई, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाई, प्लस के साइन के बाद बनेगा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई, प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई। ठीक है जी, अब राइट हैंड साइड पे देखें, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 9 + 25। अगेन यहां से आर स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और दूसरी साइड पे बना अंडर सॉरी दूसरी साइड पे बना 34। ठीक है, नाउ आर स्क्वायर और कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 134, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 34। अगेन प्लस माइनस नहीं लगाना, अभी मैंने आपको बताया था कि ये आर जो है ओरिजिन से डिस्टेंस है पॉइंट का, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अच्छा आर की वैल्यू आ गई, फाई की वैल्यू आ गई, बस अब ये वाली फॉर्म बना दें, तो अब मैं कह सकता हूं नाउ दिस, नाउ 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा is equal to r sin theta minus phi, r sin theta minus phi, and this is equal to वैल्यू पुट करें, क्या है r की वैल्यू, r की वैल्यू है, r की वैल्यू है √34 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस फाई की जगह फिर वही बात मैं कहूंगा जो इससे प्रीवियस पार्ट में मैंने कही थी कि चाहे तो फाई की जगह ये पूरे का पूरा tan इनवर्स ऑफ 5/3 लिख दें, और अगर चाहें तो इसको फाई का फाई ही रहने दें और नीचे फाई को अलग से डिफाइन करें, वेयर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/3। ठीक हो गया, tan इनवर्स ऑफ 5/3। ये आपकी अपनी चॉइस है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि फाई की जगह चाहें तो ये लिख दें, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर फाई की जगह आपने ये लिख दिया तो फिर नीचे वेयर करके अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फाई लिखा, अगर यहाँ पे फाई लिखा जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो अब वेयर कह के अब फाई को डिफाइन लाजमी करना है, फिर खाली नहीं छोड़ देना। ठीक हो गया, तो ये इन दोनों में फर्क है। तो ये थी जी एक्सरसाइज 10.2 जो कि अपने इख्तिताम को पहुंची। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम फिर स्टार्ट करेंगे 10.3।